लेकिन जो उनके कार्य प्रणाली है उनसे ये प्रश्न चिन्ह उठता है। कोई साल ऐसा नहीं है जब नीट को लेकर के विवाद नहीं होता है। पिछले साल भी इसी महीने में नीट को लेकर के विवाद हो रहा था। इस साल फिर जब रिजल्ट आया है तो जो है ये विवाद शुरू हो गया है। साल दर साल हर परीक्षा पे जब प्रश्न उठ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? क्या प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सिर्फ चर्चा करने की है या इस देश में परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और विद्यार्थियों के मन में और उनके अभिभावकों के मन में कोई शक नहीं हो? अब बताइए, देश भर के विद्यार्थी और अभिभावक क्या सोचेंगे? उनके मन में ये आएगा ना कि क्या पता हमारा भी OMR सीट बदल दिया गया, क्या पता हमारी सीट किसी और को बेच दी गई हो। और इतनी निराशा का ही नतीजा है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करने को विवश हैं इस देश में, और सरकार बिल्कुल भी इस पर कान देने को तैयार नहीं है। NTA पे प्रश्न सिर्फ नीट के एग्जाम कंडक्ट कराने को लेके नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, आप CUET की पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए। 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय CUET के तहत एंट्रेंस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नतीजा ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने ट्रांसपेरेंट इन हाउस प्रोसेस थे, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये करने के लिए उनको मजबूर किया गया है कि आपको UGC से ग्रांट तभी मिलेगा जब आप CUET के तहत जो है अपने यहाँ एडमिशन करवाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को इससे समस्या ये हो रही है कि अभी कल एग्जाम खत्म हुआ है और फिर जो है जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाएगा। एक ऑनर्स पेपर के लिए विद्यार्थी को 7 एग्जाम देना पड़ रहा है। जो एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मई में कंडक्ट हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, इस जून की तपती गर्मी में जो है उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। और आप एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति जाकर के देख लीजिए, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एग्जाम देते देते विद्यार्थी बेहोश हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपसे ना यूनिवर्सिटी चल रही है, ना जो है आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, ना आप लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं।